दोस्तों, इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में हैं और भारत फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है। और वो रक्षा सौदा कोई छोटा-मोटा नहीं है, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का है। यानी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। और कारण मैं आपको बताता हूँ ये इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों कर रहा है। तो देखिए, हमारे देश में इस समय जो एयर फ़ोर्स है उसको 42 स्क्वाड्रन की अनुमति है, लेकिन हमारे 29 स्क्वाड्रन ही बची हैं। तो जो 42 की जो स्ट्रेंथ 29 पर आ गई, उसको पूरा कैसे किया जाए? हालांकि भारत तेजस और तेजस मार्क 1, मार्क 2 और एएमसीए का डेवलपमेंट अभी जारी है। कुछ तेजस हमारे वायुसेना को मिले भी हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ इतनी घट गई है, इसको इतनी जल्दी पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हम दूसरे देशों पर उनसे इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। तो भारत सरकार चाहती है कि भारत की जो एयर फोर्स है उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर फोर्सों में गिना जाए। और इसीलिए भारत ने फ्रांस के साथ जो राफेल F5 राफेल F4 राफेल है, उनका सौदा करने जा रहा है। अब देखिए, जो पहले 36 राफेल आए थे, अब उससे भी आगे के राफेल का डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें F4 और F5 तो छठी पीढ़ी का राफेल बताया जाता है। वैसे अमेरिका ने अपने F35 और रसिया ने Su-57 का ऑफर दिया था, लेकिन भारत उनकी तरफ नहीं गया। अमेरिका की तरफ तो इसलिए नहीं गया कि वो उनसे खरीद भी लेते तो बिना अमेरिका की मर्जी का हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए अमेरिका का तो हमें लेना भी नहीं था। Su-57 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इस समय भारत के जो अगले प्रोग्राम हैं, जैसे कि हम बात करें एएमसीए, जो एडवांस जो हमारा छठी पीढ़ी का 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर प्लेन बन रहा है और आगे हम छठी पीढ़ी का बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भारत को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो वो टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास मौजूद है। एक तो हमें जो जेट इंजन मिल जाएगा इससे, और राफेल सारे भारत में बनेंगे। यानी 50% टेक्नोलॉजी भारत की होगी, सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो भारत में बनाए जाएंगे। दूसरा एक यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भारत में जब राफेल का जो फैक्ट्री खुल जाएगी या बनने लग जाएंगे, तो भारत फाइटर प्लेन बनाने में यानी आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि रसिया भी टेक्नोलॉजी दे रहा है। देखिए, रसिया से हम ऑलरेडी, आपको पता ही होगा कि हम Su-30 है, Su-30 MKI है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन वो पुरानी पड़ चुकी है और हमें एकदम से नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। जो हमारे पास जो पुराने जो सुखोई हैं, उनको भी हम अपग्रेड करके 5वीं या छठी पीढ़ी के विमान बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो फ्रांस की मिसाइलें हैं, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, नए इंजन के अपग्रेड करने हैं, तो ये सब फ्रांस हमको दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ राफेल ही वहाँ से आएंगे, बाकी सारे भारत में बनेंगे और फ्रांस ने कह दिया कि आप बना करके एक्सपोर्ट भी कर सकोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब हमको मिल जाएगी और 50% जो भारत में बनेंगे ना, और 50% पार्ट्स फ्रांस से आएंगे। तो ये साझा जो कार्यक्रम होगा, इससे भारत जितना पैसा खर्च कर रहा है 3.5 लाख करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करके कमा सकेंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब जो फ्रांस के राफेल है ना, वो जो F5 है ना, वो तो जो अमेरिका का F35 है उससे भी आगे बताया जा रहा है। हालांकि अभी डेवलपमेंट स्टेज में, और वो 2035 तक मिलेगा। 2030 तक हमको F4 मिल जाएगा और जो नई नई तकनीक आएंगी उसको अपग्रेड भी फ्रांस करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3.5 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है। अब इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि आज के आज 3.5 लाख करोड़ हम फ्रांस को देंगे, आज नहीं दे रहे हैं। इसको हमें लगभग 2035 या 40 तक धीरे धीरे हमें पैसा देना। जैसे जैसे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उसका डेवलपमेंट करना, और जैसे जैसे फाइटर हमको मिलते जाएंगे उतना ही उतना पेमेंट उनको हम देते जाएंगे। तो ये एक दीर्घकालिक सौदा है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्षी दल इस पर भी सवाल उठाएंगे। पहले 36 राफेल आए थे, तब भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। तो दूसरी एक बात और है, जो Su-57 है, अगर हम वो खरीद लेना तो उसके साथ दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ फाइटर प्लेन आएंगे। इसके साथ पूरी फैक्ट्री भारत में आने वाली है, और भारत में एक बार अगर ये राफेल बनने लग गए तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनाने की क्षमता रखता है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि चाइना बहुत पीछे छूट जाएगा और अमेरिका के बाद भारत का
भारत की जो वायुसेना दूसरे नंबर पे होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि भारत अब अलग 3 दिशाओं में काम कर रहा है। देखिए, एयरफोर्स के पास तो प्लान होते ही हैं, और अब हमारी जो थल सेना है उसको भी फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट प्लेन से लैस किया जा रहा है। तीसरा, हमारी नेवी है, नेवी के पास भी हमारे बहुत सारे फाइटर होते हैं, और उनको भी ट्रांसपोर्ट विमान और जो समुद्र के अंदर गश्ती विमान बहुत अत्याधुनिक क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। और वो जो विमान है ना, जो टोही विमान कहलाते हैं, जो बहुत बड़े समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का पता लगाते हैं, वो हम अमेरिका से ख़रीद रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी हमको सूट कर रही है वो हम अमेरिका से ख़रीद रहे हैं, जो फ्रांस से सूट कर रही है फ्रांस से ख़रीद रहे हैं, और जो रसिया से तो हमारा आ ही रहा है। लेकिन भारत की कोशिश ये है कि अब भाई हम खरीदेंगे नहीं, अगर भारत को कोई चीज़ बेचनी है तो आपको भारत में ही बनानी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार और भारत में वो टेक्नोलॉजी आ सके जिसके कि हम आगे उस पर काम कर सकें। तो देखते हैं, ये सौदा लगभग फाइनल बताया जा रहा है, और क्या कुछ इसमें चेंजेज आते हैं और कितना आगे बढ़ता है, और क्या कुछ फ्रांस के साथ होने जा रहा है, ये सब खबरें हम आपको देते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल जैसलमेर की गलियाँ। नमस्कार।